दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई जगह दिन भर लोगों से भरी रहती है, तो रात के अंधेरे में वही जगह कितनी ज्यादा डरावनी लगने लगती है? खाली स्कूल, बंद कोचिंग सेंटर या सुनसान क्लासरूम। दिन में जहां बच्चों की आवाजें गूंजती रहती हैं, रात में वही जगह एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर देती है। और कई बार ये सन्नाटा सिर्फ खाली नहीं होता, कभी-कभी रात के अंधेरे में वहां कोई और भी होता है। ये कहानी है धनेश्वर घाट के एक पुराने कोचिंग सेंटर की और एक लड़के की जिसका नाम था देव। देव क्लास 12th का स्टूडेंट था, शांत, सीधा और पढ़ाई में बहुत तेज। उसके बोर्ड एग्जाम्स करीब थे। घर में छोटे भाई बहन होने की वजह से उसे पढ़ाई में फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए एक दिन देव ने अपने कोचिंग सर से रिक्वेस्ट की कि क्या वो रात में कोचिंग सेंटर में रुककर पढ़ सकता है। सर ने थोड़ा सोचा और फिर परमिशन दे दी। देव खुश था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कोचिंग सेंटर एक पुरानी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर था। 3 मंजिल की बिल्डिंग, पुरानी दीवारें और लंबा अंधेरा कॉरिडोर। लोकल लोग कहते थे कि इस बिल्डिंग की जमीन का इतिहास ठीक नहीं है, पर देव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, बोर्ड एग्जाम्स। रात के 11:30 बज चुके थे। पूरा धनेश्वर घाट घने कोहरे में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी थी और पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक कमरे की ट्यूबलाइट जल रही थी, जहां देव अकेला बैठा पढ़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि देव को अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। पेन की आवाज, पेपर की खराश और दिल की धड़कन, सब कुछ बहुत तेज लग रहा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। लगभग 1:15 बजे अचानक देव के कमरे की ट्यूबलाइट फ्लिकर करने लगी। कुछ सेकंड तक लाइट भग-भग करके जलती बुझती रही और फिर अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। देव ने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, पर तभी उसने महसूस किया कि कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया है। बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। देव ने सोचा शायद मेन स्विच ऑफ हो गया होगा, इसलिए वो कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर की तरफ चल दिया। कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था, लंबा, सुनसान और डरावना। देव धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। देव रुक गया, आवाज भी रुक गई। देव फिर चला, आवाज फिर शुरू हो गई। अब देव का गला सूखने लगा था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर फ्लैशलाइट मारी, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। देव ने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और कॉरिडोर के लास्ट तक पहुंचा, और वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां था कमरा नंबर 4। वो कमरा जो पिछले 5 साल से बंद था। 5 साल पहले वहां शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लगने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स की वहीं जलकर मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से उस कमरे को परमानेंटली लॉक कर दिया गया था। लेकिन आज रात कुछ अजीब था। उस बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से आवाजें, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई क्लास चल रही हो। ब्लैक बोर्ड पर चौक चलने की आवाज और लगभग 20 बच्चों की एक साथ धीमी आवाज जो किसी टीचर की बात रिपीट कर रहे थे। देव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेन गेट तो उसने खुद लॉक किया था, तो फिर अंदर क्लास कैसे चल रही थी? देव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दरवाजे में एक पतली सी दरार थी। उसने उस दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। कमरे के अंदर बेंच पर लगभग 20 स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं थे। वो सब जले हुए कंकाल थे। उनके जिस्म काले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में जला दिया हो। उन सब की गर्दन सीधी ब्लैकबोर्ड की तरफ थी। ब्लैकबोर्ड के सामने एक लंबा सा टीचर खड़ा था। वो बोर्ड पर कुछ लिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में चौक नहीं थी। वो अपनी उंगलियों से बोर्ड पर लिख रहा था और उसकी उंगलियों से खून टपक टपक कर बोर्ड पर लिख रहा था। देव की सांसें रुक गई। उसकी चीख निकलने वाली थी। तभी अचानक पूरी क्लास एकदम चुप हो गई और एक साथ वो सारे जले हुए स्केलेटन स्टूडेंट्स अपनी गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखने लगे, सीधा देव की तरफ। फिर टीचर ने भी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों की जगह 2 काले खोखले गड्ढे थे। उसका आधा चेहरा आग में जल चुका था। उसने सीधा देव की तरफ देखा
और धीमी आवाज में बोला, देव, तुम लेट हो। पूरा बैच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी सीट अभी भी खाली है। देव की चीख निकल गई। वो पागलों की तरह कॉरिडोर में भागने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना भागता, कॉरिडोर उतना ही लंबा होता जा रहा था। तभी उसने अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस की, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे भाग रहा हो। देव घबराकर पास के एक कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो फर्श पर गिर गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे लगा वो बच गया, लेकिन जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो उसका खून जम गया। वो किसी और कमरे में नहीं था, वो वापस कमरा नंबर 4 में ही आ गया था। और अब वो जले हुए स्केलेटन स्टूडेंट्स के बीच बैठा था, और वो खून से भरा टीचर उसके बिल्कुल सामने झुककर खड़ा था। अगले दिन जब कोचिंग सेंटर खोला गया तो मेन गेट अंदर से लॉक्ड था, लेकिन देव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका मोबाइल कॉरिडोर में गिरा हुआ था। जब लोगों ने कमरा नंबर 4 का ताला तोड़कर अंदर देखा तो वहां सिर्फ पुरानी राख पड़ी हुई थी और ब्लैक बोर्ड पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी, बैच इज नाउ कंप्लीट।